जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या हमारे प्रयास लंबे समय तक फल देंगे या नहीं, लेकिन ध्यान दे मेरे दोस्तों, वे लोग जो कठिनाइयों का सामना करके निरंतर मेहनत करते हैं और नेक कार्य में अपने आप को समर्पित करते हैं, वे महानता की ओर नियत किए जाते हैं। चाहे इन्हें कितनी भी मुश्किलें आए, इनकी यात्रा कभी भी खराब नहीं होती। चारों ओर देखिए और आपको अनगिनत कहानियों मिलेगी, ऐसी कहानियों कि जिन्होंने ये सत्य अनुभव किया है। वे निर्धन आरंभ से शुरू हुए, पराजय का सामना किया, लेकिन हार मानने से इनकार किया और अंत में इनकी मेहनत और संघर्ष ने इन्हें असाधारण उपलब्धियों तक ले आए। याद रखिए मेरे प्यारे दर्शकों, हर छोटा कदम मायने रखता है। प्रत्येक समय जो आपको किसी के काम में लगाते हो, वह आपके सपनों के पास ले जाता है। अपने उद्देश्यों को कभी न भूले, क्योंकि वही ईंधन है जो आपकी आत्मा को हर कठिनाइयों की ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। मनुष्य का समस्त निर्माण इसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसे वो सोचता है, वैसे ही अनुभव वह बनता है। हमेशा याद रखिए, आपके विचार आपकी शक्ति है। आपकी अंतर्निहित विश्वास से आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। यदि आपके मन में सकारात्मक और आत्मविश्वास है, तो दुनिया आपके कदमों आपका साथ देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह गांव के अंदर ही एक पुरानी जड़ी बूटियों की दुकान चलाता था। इसके पास सभी बच्चे और युवा इसके दुकान के लिए आते थे, क्योंकि वह इन्हें खास औषधियों के बारे में बताता था। एक दिन एक छोटा बच्चा इस दुकान में आया और पूछा, दादा, क्या आपको कहीं ऐसी कहानी पता है जो हमें ये बता सके कि मनुष्य की सच्ची ताकत कहाँ होती है? बेटा, एक बार एक यात्री अपने साथ एक गाइड लेकर जंगल में घूमने के लिए गया। जंगल में घूमते घूमते वह एक गहरी खाई में गिर गया। दोनों को सामने से कोई मदद नहीं मिल रही थी। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्किल थी। इनकी अवस्था बहुत ही बदतर हो रही थी। तभी यात्री ने गाइड से पूछा, क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे? जी हाँ, हम यहाँ से निकलेंगे, पर ये करने के लिए आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा। आप मुझे पूरी ताकत और सामर्थ्य दें और मैं आपको बाहर ले आऊंगा। यात्री ने गाइड पर विश्वास किया। इसने इसे पूरी ताकत और सहायता दी। गाइड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन्हें गाइड से बाहर निकाला। ये घटना देखकर यात्री को समझ आया कि मनुष्य की सच्ची ताकत इसके विश्वास में निहित होती है। जब हम किसी को विश्वास देते हैं, तो हमारी सारी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, हमारे विश्वास में शक्ति होती है। जब हम खुद में और दूसरों में विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई के सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम सम्मति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नज़र में तुम दरिद्र बन सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बेफिकी से धन और सफलता को आकर्षित करते हैं, जबकि दूसरे संघर्ष करके अपने बाकी जरूरियातों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं? ये सब परिवर्तन की शक्ति पर आता है। मेरे दोस्त, आप सुबह उठते हो और आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया होता, तो अब आप अपने किस्मत के मालिक हो, सर्वसाधारण संपत्ति के बादशाह बन चुके हो और आपके सपनों को जी रहे हो। लेकिन फिर
आंख में झपकी लगने से आपकी किस्मत उल्टी हो जाती है। अचानक आप निराश की स्थिति में पड़ जाते हो, दरिद्रता और दुर्भाग्य से जूझते हो। जीवन ने आपको एक मुद्दे के साथ छोड़ दिया और आप सोच रहे हो कि क्या ये सब कुछ कैसे हो चुका। क्या अगर मैं आपको बताऊं कि ये परिवर्तन का चक्र कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक गहरा प्रतिबिंब है इस दुनिया का जिसमें हम जीते हैं। रहस्य इसमें छुपा है मेरे दोस्तों। परिवर्तन की शक्ति को समझने में और इसे उन्नति और प्रगति के लिए निर्देश करने में। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। इसको कभी व्यथित मत होने दो। एक उपहार तब सिद्ध होता है जब इसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं करते। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर जलने वाला सभी दैत्य कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है वह सबसे बहादुरी और साहसी है। प्यार का जवाब नफरत से देना वास्तव में अत्यंत बहादुरी का कार्य होता है। जब हम नफरत के समर्थन में नहीं होते और अपने हृदय को प्यार से भरते हैं तो हम सच्चे बहादुरी और साहसी होते हैं। एक ही समय में मन में दो विचार को लेकर चलने वालों के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। डर वास्तविक नहीं है क्योंकि डर की कोई वजह नहीं होती। जिसको तुमने वजह मान लिया है वह निर्थक है। डर एक भावना है जो हमें घेर लेती है, लेकिन क्या ये वास्तविक होती है? डर की कोई वजह नहीं होती, ये सिर्फ हमारे मन की एक अवस्था है। जब हम डर की वजह मान लेते हैं तो हम खुद को प्रतिबिंब कर देते हैं। अब आपका समय है डर से मुक्त होने का, क्योंकि आपकी सच्ची ताकत आपके अंदर है। खुद को उड़ान भरो और डर के ऊपर उठो, क्योंकि आप निर्भय हो सकते हो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या कोई वस्तु हो। हमारी जीवन की क्या महिमा है। जब जब सब कुछ अनिश्चित होता है, क्या हमें इस विफलता का सामना करना पड़ेगा? हाँ, ये सत्य है। जीवन अस्थायी है, पर इसी में हमें बारीकियों को सुंदरता महसूस करनी चाहिए। समय के मूल्य जानना और प्रत्येक क्षण को महत्व देना जरूरी है। हमारे जीवन में हर एक पल अनमोल है। हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं वे हमें याद और संगीत के रूप में छोड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्ट नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट ही रहेगा। जिंदगी में सदैव अक्षरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे तोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी समय पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखा चाहिए। दुष्ट लोग अगर समझाने में मात्र समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। रो पड़े कृष्ण ने कहा, मैंने तो सब कुछ सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती थी मुझको मीरा, पर मैं तो रुक्मणी का हो गया।